गर्मा गर्म छोले मसाले और उसके साथ हैं लच्छे पराठे। हेलो, सब लोग कैसे हो? क्या कर रहे हो? बिजी ना? सच में हमारे काम तो खत्म होते ही नहीं है। सुबह क्या बनना है उसकी तैयारी रात में करनी होती है, रात में क्या बनना है उसकी तैयारी सुबह से करनी होती है। तैयारी मीन्स कुछ चीज़ें पहले से तैयार करनी पड़ती, कुछ चीज़ें दिमाग में पहले से तैयार करनी पड़ती हैं, है ना। तो आज ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। सुबह क्या बनाऊँ, ऐसी सब्जियां समझ में नहीं आ रही थी। पहले तो कुछ थी नहीं और जो है वो खानी नहीं थी शुभम को। तो फिर मैंने रात कल छोले भिगोए थे, तो मैंने सोचा चलो मस्त आज छोले बनाते हैं, छोले मसाला। तो इसकी तैयारी हमें रात से करनी पड़ती है ऐसी चीज़ों की। ये नहीं कि सुबह मन किया और छोले तैयार, है ना। तो वही चीज़ है। और घर के कामों का तो क्या कहना, काम तो ख़त्म ही नहीं होते। और मैंने सुना है कि घर के कामों की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब तक वो होते रहते हैं तो होते रहते हैं, और जिस दिन वो नहीं होते हैं उस दिन सबको नज़र आते हैं, है ना। कौन कौन इस बात से सहमत है? सच में मैं भी सोचती हूँ कि रोज़ तो हम कर रहे होते हैं काम, रूटीन से सारे काम हो रहे होते हैं, टाइम से स्मूथली हो जाते हैं। और जिस एक दिन किसी भी वजह से कोई भी एक काम नहीं होता है, चाहे वो खाने का हो, चाहे बर्तन का हो, चाहे क्लीनिंग का हो, चाहे वॉशिंग का हो, उस दिन वो पूरे घर को नज़र आता है कि आज ये काम नहीं हुआ। तो सोचने वाली बात यह है कि जो आज नहीं हुआ वो रोज़ कैसे हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता, है ना। छोटी बात है लेकिन काफ़ी गहरी बात है। चलो खाने की तैयारी शुरू करते हैं। छोले रखती हूँ बॉईल करने के लिए, उसके बाद करूँगी आगे की तैयारी। ये हैं हाफ कप छोले जो मैंने रात में भिगोए थे। और जिस पानी में भिगोया था वो पानी में कुकर में नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ छोले डाले कुकर में। इसी के साथ डाला है नमक, और टी बैग का यूज़ कर रही हूँ मैं। आप चाहो तो चाय की पत्ती का पानी डाल सकते हो पका करके, या फिर आंवले भी डाल सकते हो कलर के लिए। अनार के छिलके भी डालते हैं बहुत से लोग। खड़े मसाले लिए हैं मैंने, दालचीनी, हरी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च। इसी के साथ डाला है पानी। तो 2 गिलास करीब पानी डाल दिया है एक बार ही, जैसे पहला पानी रहेगा तो यही हम सब्जी में भी यूज़ कर लेंगे। अब इसकी तैयारी कर ले रहे हैं। तो प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची चाहिए। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने। एक को तो बारीक काट लिया है, कटी हुई डालेंगे, और एक को रफली चॉप कर लेंगे जिसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर 4-5 कली लहसुन है, अदरक है एक बड़ी टुकड़ा, और हरी मिर्ची भी। हरी मिर्ची लंबा कट करके भी डालेंगे और पीस के भी डालेंगे। और अदरक तो यहाँ पर मैंने ग्राइंडर जार में डाला है। प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, तो उसका पेस्ट बनाएंगे। साथ में एक बड़े साइज़ का टमाटर है, ये अगर छोटा है तो 2 लेंगे। तो यहाँ पर टमाटर को भी रफली चॉप कर लिया है। तो ये है प्याज, और अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट। टमाटो प्यूरी भी रेडी हो गई है, और एक बारीक कटी हुई प्याज है। अब हरा धनिया पीछे क्यों रह जाए क्योंकि कुछ भी डाल लो, जितने भी मसाले जो चाहे डालो, हरे धनिया के बिना हमारे यहाँ घरों की सब्जियाँ, सबके घरों की सब्जियाँ अधूरी सी, फीकी सी लगती हैं। तो ये सारी तैयारी हो चुकी है, इसे रखा हमने साइड में। और कुकर भी हमारे अच्छे बॉईल हो चुके हैं। गैस बंद कर देंगे। पूरी स्टीम निकलने के बाद ही हम कुकर खोलेंगे। काउंटर टॉप क्लीन कर लेते हैं, और जिन चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है हमें, उन्हें हम अलमारी में रख देते हैं, हटा लेते हैं। और चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है द इंडस वैली का कॉम्बो सेट, आयरन कॉम्बो सेट। इसमें क्या क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। कॉम्बो सेट के साथ एक तड़का पैन फ्री है, और कॉम्बो सेट में है एक आयरन तवा, आयरन कढ़ाई और आयरन फ्राइंग पैन। ये कास्ट आयरन नहीं है, ये आयरन है जो हम लोग पहले भी यूज़ किया करते थे। इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अभी मैंने सारे पैकेट से निकाल लिए हैं। तो तवा, फ्राइंग पैन और कढ़ाई, और इनके साथ है ये तड़का पैन फ्री। सेट ऑफ 3 का कॉम्बो सेट है। द इंडस वैली ब्रांड से आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, यदि आप परचेज़ करते वक्त मेरा कोड अभिलाषा गुप्ता यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। लेकिन याद रखिएगा, ये डिस्काउंट आपको सिर्फ इनकी वेबसाइट पर ही एप्लीकेबल होता है। और अब यहाँ पर कुकर की पूरी स्टीम निकलने के बाद मैंने कुकर खोला है, और छोले हमारे बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, एकदम परफेक्ट। इसका जो टी बैग है वो हम हटा देंगे। खड़े मसाले भी आप जो चाहें निकाल सकते हैं।
अब इसे हमने छान लिया है, जिससे क्या है इसका जो पानी है वो दूसरे नीचे बर्तन में रखा है और छोले हम दूसरे पॉट में लेंगे। इस पानी का यूज़ हम सब्जी की ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। जो मैंने लेंथ वाइज कट करी थी हरी मिर्ची वो हम डालेंगे इन छोले में। लेंथ वाइज कटी हुई अदरक भी डालेंगे, ये बहुत अच्छी लगती है। और ये है चना मसाला यानी छोले मसाले, जो कि होममेड है। मैं रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी चम्मच कसूरी मेथी भी डाली है। कसूरी मेथी को हल्का सा भून के रख लो आप थोड़े डब्बे में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये हाफ टी स्पून होममेड गरम मसाला है, इसकी भी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। अब इसके ऊपर हम डालेंगे घी। घी को मैंने तड़के पैन में गरम किया है और गरम गरम घी डालेंगे हम। ये करीब 3-4 चम्मच घी है और घी डाल देंगे जैसे ही इसके ऊपर मसाले के ऊपर, और इसको मिक्स कर देंगे। ये स्टेप करने से ना बहुत अलग सा टेस्ट आता है छोले में और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे हम रखे साइड में। अब कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करेंगे और इसमें डालेंगे तेज पत्ता, लाल सूखी मिर्ची, बारीक कटी हुई प्याज। मैंने एक प्याज बारीक काटी है और एक का हमने पेस्ट बनाया है। तो पहले इसको हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया है, इसमें है अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और एक प्याज। सूखे मसालों में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर हैं। ये तीनों ही सूखे मसाले डाल करके अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे प्याज के साथ में ही। अब जब प्याज और मसाला अच्छे से भुन जाएगा, इस टाइम पे हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी। तो ये इसे भी डाल देंगे। इस पीस के डालने से टमाटर की ग्रेवी का, कोई भी सब्जी आप बना रहे हो तो ग्रेवी थिक रहती है, अच्छा रहता है। बच्चे साइड नहीं करते टमाटर, वरना बच्चों को तो बस सब्जियों से ही मसले रहते हैं। तो इस तरीके से धीमी आंच करते हुए मसाले को अच्छे से भून लेना है। फिर ये जो हमने छोले मसाले डाल के मिक्स करे थे ना, वो डाल करके भी अच्छे से कुछ मिनट भूनेंगे मसाले के साथ। आप चाहो तो सूखे छोले भी कभी आपको बनाने हो ना, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये छोले जो सूखे हैं इस स्टेज में, इनको ही पिंडी छोले इसी तरह से ड्राई ड्राई से रहते हैं। लेकिन चूंकि हमें छोले मसाला बनाना है तो हमने वो जो पानी निकाल के रखा था वो पानी डाल दिया है। पानी में नमक है इसलिए मैंने नमक नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। अच्छे से उबाल आने देंगे छोले में और लास्ट में डालेंगे कटा हुआ धनिया पत्ता, और ये हमारे छोले मसाले रेडी हो गए। गर्म पानी था और वही बात पानी हमने यूज़ किया है। मसाले अच्छे से भुन जाते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब सब्जी को तुरंत ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि ये है आयरन कढ़ाई। इसमें थोड़ी देर भी आपने खाना छोड़ दिया, खासकर कुछ खट्टी चीज़ें हों, तो पूरा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और कलर भी चेंज हो जाएगा। तो आयरन के बर्तनों में ध्यान रखना है। ये है अगारों का स्टैंड मिक्सर। इसमें मैंने लगाया 2 हुक और अब यहाँ पर हम इस पॉट में लेंगे 2 कप आटा और चुटकी भर नमक। तो मैं अभी नाश्ते के हिसाब से पराठे सेक रही हूँ और आटा थोड़ा वही ज़्यादा रहेगा तो लंच में जैसे शुभम स्कूल से आएगा तो फिर उससे रोटी या पराठे जो भी खाने हैं तो उस हिसाब से मैं सेक दूँगी। तो इकट्ठे ही आटा कर ले रही हूँ। तो अभी पराठे सेकेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, एक बार की मैं पानी नहीं डालती हूँ, मैं देख लेती हूँ कि जैसे हम लोग आटा गूँथ रहे होते हैं तो पता चल जाता है कि कितना पानी डालना है ना। एक बार पहले थोड़ा डाला और जब वो आटा गीला हो गया कि बस फिर अब डालने की ज़रूरत नहीं है, उसी हिसाब से ही मैं इसमें भी करती हूँ। और आटा अच्छे से मल जाए और इसके बाद इस आटे में आप चाहो तो 1 चम्मच घी या तेल लगा लोगे ना तो बहुत सॉफ्ट रहता है। और इसे हमेशा ढक के रखना चाहिए आटा, जैसे किसी भी आप डब्बे में रखो। तो यदि अब सुबह नाश्ते के टाइम पे आटा कर लिया तो लंच टाइम तक भी अगर रखना है कि गरम रोटियां सेकनी है या पराठे गरम सेकने हैं तो एकदम आटा सॉफ्ट और नरम रहता है। अब मैं यहाँ पर बड़ी सी बॉल ले रही हूँ और इसकी हमने प्लेन चपाती बड़ी सी बेल लेनी है, क्योंकि मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा। चपाती बेलने के बाद इसमें 1 छोटा चम्मच घी पूरी चपाती पे अच्छे से फैला देंगे। फिर इसमें सूखा आटा भी डस्ट कर लेंगे और इसे हाफ फोल्ड कर देंगे पूरा। हाफ फोल्ड करने के बाद नाइफ से जितनी भी पतली आप चाहो तो स्ट्रिप्स इस तरीके से कट कर लो। ऊपर का हिस्सा पूरा नहीं काटना है वरना वो पूरी लंबी लंबी पट्टियाँ हो जाएंगी। ऊपर का जॉइंट रहे इस तरीके से हाफ में बस। अब जैसे हम लोग गार्लिक ब्रेड में करते हैं, अब इसको उठा करके ऐसे लंबा खींच के, हल्का सा वो खींच ही जाता है, फिर उसको हल्के हाथों ही ऐसे फोल्ड कर देना है। ये लच्छा तैयार हो जाता है और ऐसे लच्छे पराठे ना बहुत ही बढ़िया लगते हैं, टेस्टी, और सिकता बहुत अच्छा है लच्छा पराठा।
हल्का सा सूखा आटा डस्ट कर लो अगर ज़रूरत है तो, और इसको बस हल्के हाथों बहुत तेज़ प्रेस करते हुए नहीं बेलना, वरना वो पूरा चिपक जाते हैं लेयर्स। और इस तरीके से एक साइड से जब वो गरम सीख जाए, फिर पलट करके घी लगा करके पूरे पराठे को अच्छे से सेकना है। हल्का सा आप चाहो तो प्रेस कर दो, और ये लच्छे पूरे इतने बढ़िया खुलते हैं ना, बहुत टेस्टी लगता है। कोई भी आप ऐसे मसाले वाली ग्रेवी की सब्ज़ी बना रहे हैं, पनीर की या छोले की, थोड़ा सा आपको स्पेशल प्लेटिंग करनी है, तो जैसे चपाती ऐसे लगता है कि चलो लच्छे पराठे बनाओ, रोज़ तो चपाती बनती है, तो आप ऐसे बना सकते हो। आप इस तरीके से बॉल्स बना करके सारे के सारे लच्छे बना करके भी साइड में रख लो। फिर जब सब खा रहे हैं तो गरम गरम उठाओ, बेलो और सेको। पर ये गरम ही अच्छे लगते हैं, इसलिए अभी मैंने सिर्फ हस्बैंड की प्लेट लगा रही हूँ। और आटा मैंने ढक के रखा ही हुआ है, शुभम स्कूल से आएगा तब उसके लिए सेकूंगी गरम, क्योंकि ये पराठे वगैरह तो सेक के रखने में मज़े नहीं है। मैं करती भी नहीं ऐसा, पूरी पराठे गरम ही बनते हैं। रोटियां हाँ मैं सेक के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे पूरा किचन क्लीन करके रखना होता है। आटे ऐसे रखा है ढक करके, शुभम आएगा तो सेक दूंगी। बहुत टेस्टी हैं। आप इस तरीके से एक बार छोले ज़रूर ट्राई करके देखना। और जब भी आप आयरन के बर्तन धुलो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, धुलने के बाद कपड़े से पोंछना, उसको ऑयलिंग करना। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बर्तन उठाओगे तो आप पहचानने से इनकार कर दोगे कि ये वही बर्तन है। ये मतलब क्योंकि आयरन का कोई भी बर्तन है फिर जंग खाता है ना, रस्ट हो जाता है, इस वजह से बस ध्यान रखना होता है, मेंटेन करना होता है, और धुलते धुलते फिर उनमें निखार आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।